शहर में इन दिनों अंडरपास बनाए जाने का काम चल रहा है। असंध रोड को छोड़कर बाकी जो अंडरपास बनाए जा रहे हैं वो कछुआ चाल से चल रहे हैं। वार्ड 17 के निवासियों का सब्र उस समय जवाब दे गया जब बार बार उन्हें आश्वासन मिलते रहे कि जल्द से जल्द जो है अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे वार्ड नंबर 17 में अंडरपास बनाया जा रहा है। इस विकट स्थिति को देख के कि हर साल यहाँ सैकड़ों लोग रैन पर कट जाते थे। सरकार का ये काम बहुत सराहनीय है। वो परिवार जो हर साल कटने से बर्बाद हो जाते थे वो काम रुकेगा, अच्छी बात है। मगर मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो ये ठेकेदार अंडरपास का काम कर रहा है उस ठेकेदार पर प्रेशर डाल के, पिछले 1 साल उसने रेड कर दिया, उस पर प्रेशर डाल के ये काम शीघ्र अतिशीघ्र ख़त्म करवाया जाए ताकि इस वार्ड में होने वाले लोगों की परेशानी का समाधान किया जा सके। और जो ये फाटक बंद की गई है इसको भी चालू किया जाए। क्यों, यहाँ पर रहने वाले कम से कम वार्ड नंबर 17 राजनगर, आजाद नगर, संजय कॉलोनी में 1 लाख के करीब निवासी रहते हैं। उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस फाटक को चालू कराया जाए और इस अंडरपास के ठेकेदार को दबाव देकर इसका काम शीघ्र अतिशीघ्र खत्म करवाया जाए। ऐसे है, ये काम शुरू करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है। जो एमसी है यहाँ कौन सी पार्टी से है? एमसी बीजेपी पार्टी से है, मगर ये एमसी का काम नहीं है। बनता इस समस्या को देखना। एमसी का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें ठेकेदार, सबसे बड़ा ठेकेदार रेलवे का है। ठेकेदार का रोल है, रेलवे का रोल है। ये जो सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें एमसी एमएलए का कोई रोल नहीं होता जी। इसमें एमसी एमएलए का कोई रोल नहीं होता। ये रेलवे महकमे को सख्त ऑर्डर जारी करके। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, ये काम एमपी का है, लेकिन एमसी आवाज तो उठा सकता है, लोगों को इकट्ठे तो कर सकता है, इनको एकजुट तो कर सकता है, प्रशासन क्या के चालू सकता है। लोगों ने बनाया, किस लिए बनाया हो? वो इसलिए बनाया था कि हमारे काम करेगा, हमारी आवाज़ उठाओगा। माँ पंचायत हो रही है, एमसी हमारे बीच में ही नहीं। हमारे एमसी जसबीर शर्मा अभी परसों डीसी साहब से और रेलवे डिपार्टमेंट से मिल के आए हैं और वहाँ से मंजूरी हो चुकी है और अंडरपास का काम पूरी स्पीड से चल गया है। वहाँ पर पानी निकाला जा रहा है और मशीनें आ चुकी हैं। बस ये काम शीघ्र हो जाए और पूरी स्पीड से हो जाए। जबकि ये प्रधान जी, हमने वोट प्रधान जी को दे रखी है, हम उसके पास गए, प्रधान जी को यहाँ आना चाहिए था पंचायत में, जबकि हमारे मौजूद फिलहाल एमसी है, वो आना चाहिए था, उनको पार्षद है, फिर भी नहीं आ रहे। ये जी एक गंभीर समस्या है और ये वार्ड 17 की नहीं है। ये कम से कम भी 25, 30, 40 गांव आते हैं। कोई सुबह सब्जी लेकर, जब सीज़न होता है फसल लेकर, या अनाज है, जीरी है, जो मर्जी है, सारे ट्रैक्टर ट्रैली इसी रास्ते से गुजरते हैं। उनको ही परेशानी है। उधर किशनपुरा की बस्ती है, विकास नगर की है, शिवनगर की है। ये कोई छोटा मोटा अंडरपास नहीं है। ये जैसे दिल्ली में प्रेमबाड़ी अंडरपास है ना, जब अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा उस टाइप का ये रूप लेगा। बड़े बड़े व्हीकल यहाँ से निकलेंगे। और हमारे लिए ज़्यादा गंभीर समस्या क्या है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, सारा मेन रोड दुकानदारों का है, गरीब तबका है। 5000 लेबर डेली 29 सेक्टर, 25 सेक्टर साइकिलों पे, बाइकों पे, पैदल मजदूरी के लिए, पेट के गुजारे के लिए जाते हैं वहाँ पे। आपको बता दें कि रेलवे का जो फाटक है वो भी कई महीनों से बंद पड़ा है और अंडरपास का काम भी पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है, जिसके चलते परशुराम धर्मशाला में वार्ड 17 के लोग इकट्ठा हुए और कॉलोनी की एक महापंचायत उस धर्मशाला में हुई और लोग वहां पर काफ़ी पहुंचे। सरकार को उन्होंने खरी खोटी सुनाई और मौजूदा जो निवर्तमान पार्षद हैं उनको भी खरी खोटी सुनाई। क्या कहते हैं वार्डवासी, आपको सुनवाते हैं। आज वार्ड नंबर 17 के मौजूदा आदमी परशुराम धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 1.25 साल से हम लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है इस बीजेपी सरकार ने और इस बीजेपी के लीडरों ने। हमारा अंडरपास जो बनने जा रहा था उसको बार बार कोई ना कोई बहाना बना के, कभी सीवरेज लाइन का बहाना बना के, कभी पेड़ पौधों का बहाना बना के, कभी किसी व्यक्ति विशेष का बहाना बना के इस काम को रोक रखा है। 1.25 साल से पूरा वार्ड इस परेशानी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे कोई मौत हो जाती है तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है उस रास्ते के अलावा कि वहाँ जा सकें। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारी सारी तीनों कॉलोनियों में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। लोगों के घरों में पानी जाता है, लोग परेशान हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। जो ये समस्या है अंडरपास की, ये खाली हमारी एक मार्केट की नहीं है, ये हमारी अनाज मंडी, सब्जी मंडी
लक्कड़ मंडी पूरे 50 गांव की है, गरीब तबके, रेडी वालों की, मजदूरों की, सभी की है जी। और ये छोटी वो नहीं है जी, जो हमारा जो बाजार का काम है वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। आज जो यहाँ पे हमारा वार्ड इकट्ठा हुआ है, ये प्रेम की एक संदेश दे रहे हैं। क्या है कि देखो, हम काफ़ी दिन से परेशान हैं। जो यहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है ना, ये काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास नहीं करी, क्योंकि सरकार के सामने भी हम लोगों ने ही बात रखी थी, क्योंकि हम यहाँ दुखी रहते थे, फाटक बंद होती थी। अब इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि यहाँ से डेड बॉडी भी हम लाने ले जाने में, जैसे कोई हमारी बहन बेटी प्रेग्नेंट है या कोई सुख दुख है, तो उसमें आने जाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य मांग जो है कि हमारा जो रुका हुआ काम है ये शुरू होना चाहिए जल्द से जल्द। पब्लिक इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। तो फिलहाल लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर बना हुआ है कि कई हज़ार लेबर जो है अप डाउन करती है इस फाटक के माध्यम से, लेकिन पिछले कई महीनों से ना तो आवाजाही है और ना ही रेलवे फाटक को खोला जा रहा है। तो उन्होंने अपील की है प्रशासन और सरकार से कि जल्द से जल्द इस काम को जो है पूरा करवाया जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।